हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, अब मामा शकुनी इधर आके आग लगाएगा। स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा ने पांडु पुत्रों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया है ज्येष्ठ। हाँ, अर्थात नगर पूजन के लिए 1 लाख गाय भेजने का समय आ गया। हाँ, भेजो आप 1 लाख गाय। तुम्हारे स्वर में मुझे शंका क्यों सुनाई दे रही? अच्छा, मंत्री, तुम्हें लगता है धृतराष्ट्र को अपने वचन का कोई स्मरण नहीं? हाँ, उसने कहा शायद आप बेटे की तरह इग्नोर कर जाओ। ऐसा नहीं थे। दरिद्र को दान देना सरल होता है, परंतु समर्थ को अधिकार देते हुए ईर्ष्या का जन्म होता। भाई भीष्मा जी भी सामने बैठे हुए हैं। टास से आप नहीं बोल सकते। ये भी टास से मास नहीं करेगा, इसको पता भी मैंने देनी है। युवराज दुर्योधन से है माता। महामंत्री, युवराज शूरवीर है, धर्म छत्र धारक, महामंत्री विदुर। युवराज अपना वचन भंग नहीं करेगा महामहिम, किंतु 1 लाख गाय क्यों महामंत्री? हस्तिनापुर की सारी गाय इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं, सारी सोने की मुद्राएं भेज देते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो। कटाक्ष क्यों कर रहे हैं आप गांधार राज? कटाक्ष नहीं कर रहा हूं विद्वान, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी गाय अथवा सोने की मुद्राएं नहीं होती। राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसकी प्रजा होती है। अच्छा, तो वो तो आपके साथ नहीं रहेगी। ये प्रिय दुर्योधन जानता है, किंतु प्रश्न ये है कि मेरा भांजा अपनी संपत्ति में से 1 लाख सोने की मुद्राएं देगा, 1 लाख गाय भी देगा, स्वयं को रिक्त कर पांडवों को समृद्ध करेगा, तो स्वयं वो इतनी संपत्ति फिर से किस प्रकार प्राप्त करेगा? हस्तिनापुर की प्रजा आज भी कष्ट उठाकर अपने राजा को समृद्ध कर रही है गांधार राज, और करती रहेगी। अर्थात हस्तिनापुर की प्रजा को पांडवों के नगर जाकर बसने नहीं दिया जा सकता। बस यही तो ये चाहते हैं। यही जानना था अच्छा, विद्वान। नहीं जानता है पूरी। तात्पर्य महाराज, वहां नए नगर का निर्माण हो रहा है। हस्तिनापुर छोड़कर बहुत सारे लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। तो तेरे को क्या तकलीफ है? महाराज, यदि अधिकतर प्रजा इंद्रप्रस्थ में जाकर बस गई तो हस्तिनापुर फिर कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगा। तेरे को हस्तिनापुर की बड़ी फिक्र है भाई। यदि ऐसा हो गया तो फिर महामंत्री क्या करें? हाथी पर बहावत प्रेम का अंकुश लगाता है गांधार राज। यही जो भीष्मा जी कराएंगे इसको। वो हाथी महावत को त्याग कर जाता नहीं। दुर्योधन को भी प्रजा पर प्रेम का अंकुश लगाना होगा। हाँ, वो तुम कर नहीं सकते। अवश्य महामहिम, अवश्य, किंतु प्रेम से अंकुश लगाने से पहले उस हाथी को बड़ी क्रूरता से पकड़ा जाता है। ये आप भूल रहे हैं महामहिम। हाय शकुनी, हाय। प्रजा को हस्तिनापुर से
जाने नहीं दिया जा सकता। ऐसा मेरा मत है महाराज। तुम यथार्थ कह रहे हो नो शकुनी। हाँ मंत्री। महाराज एक घोषणा करवाइए। एक भी प्रजाजन को हस्तिनापुर का त्याग करके इंद्रप्रस्थ में जाकर वास नहीं कर सकता। अच्छा, जो भी इस आदेश को भंग करेगा उसे बंदी बनाकर दंड दिया जाएगा। किंतु पुत्र वाह जी वाह, यही सुननी चाहिए उस्मान जी बस। साक्षी, इस आदेश का पालन स्वयं आप करवाएंगे। ले ले बिस्मा जी वचन दो भी इनके साथ रहने का। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ताशी? ये मेरा कर्तव्य है महाराज। महाराज चींटी को मारने के लिए तलवार क्यों निकाले? महामहिम भीष्म को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप आदेश दे तो प्रजाजनों को रोकने के लिए मैं अंगराज कर्ण को भेज देता। वो सबसे बड़ा धर्मी है, इस कामों में वो खुश रहता है। ये मामा अपनी गर्दन उड़वाएगा, मुझे तो लग रहा है। तो अंगराज से कहो कि हस्तिनापुर के दुर्ग के द्वार बंद कर दे और किसी प्रजाजन को हस्तिनापुर से बाहर न जाने दे। वाह राजा साहब, वाह राजा, वाह वाह राजा, वाह राजा। ये ट्रम्प से बड़ा राजा है भाई। एक तो तलवार इसके भी गर्दन पे मार दे, और तो अब किसी काम का रह नहीं गया है। बंदा रह नहीं था। वो बेचारे जा तो रहे हैं लेकिन क्या देर से रोक लेंगे। वो आ गया। मित्र आ रहे हैं, मित्र। हाथी आ रहा, हाथी आ गया। मित्र साहब आ रहे हैं। दुर्ग के द्वार बंद करो। ये देखो कैसा जुल्म कर रहे हैं। सारे निकल गए। ये लड़की नहीं निकलेगी, मुझे शक पड़ रहा है। लेकिन बहुत निकल गए। अंगराज सैनिकों को आदेश दीजिए, इन सब प्रजाजनों को बंदी बना लो। हाँ, मुझे लगता है ये लड़की इधर भाग जाएगी भाई। ये प्रजाजन दुर्ग से भाग जाएगा। दुर्ग से द्वार बंद करवाइए अंगराज। कठोरता से कार्य कीजिए। क्या विचार कर रहे हैं आप? देखो यार इनके जुल्म से कैसे वो बेचारे भाग रहे हैं। अंगराज वो नहीं तुम्हारा दूसरा सब दुर्ग के द्वार बंद करते समय हृदय के द्वार बंद नहीं किए जा सकते। हाँ, कर्तव्य का स्वीकार मैंने किया, पालन का मार्ग भी मैं ही तय करूंगा। चल।
लेकिन ये है कि दूसरी तरफ देखा जाए ना, शकुनी जो है ना भाई, वो पूरा जो है ना काबू पा चुका है यहाँ पे। हस्तिनापुर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है। भीष्मा जी के थोड़ा सा वो आया भी था अंदर बोलने के लिए, लेकिन जब धृतराष्ट्र बोला तो उसी टाइम ही वो चुप कर गए हैं, कुछ भी वो नहीं बोल सकते अब। नहीं ऐसा ही है, लेकिन फिर भी ना इधर भाई जो लोग हैं ना, उनके अगर इमोशनल के साथ ऐसे खेलेंगे ना, तो ये मुझे नहीं लगता कि बादशाही अब नहीं कर सकेंगे सुकून से। भाई शकुनी ने अपना पंजा जो है ना वो पूरा जमा लिया है, क्योंकि एक अपना भीष्मा जी थे जो इनके सामने खड़े हो जाते थे, तो उस वो जो है उन्होंने भी वचन धृतराष्ट्र को दे दिया है, और उसके बाद वो भी फुल एक बंधन में बंध चुके हैं। अब वो भी धृतराष्ट्र जो मर्जी करता रहे, वो उसके हुक्म के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तो मामे शकुनी का जो है पाँव आप भारी हो गया है। लेकिन ये देखें कि भाई जो इनकी अवाम है वो बेचारी इनसे माफ़ी मांगकर जान छुड़वा रही है कि हमें किसी तरीके यहाँ से जाने दें, लेकिन वो भी उन्होंने भाई उनको जाने नहीं दे रहे, और वो बेचारे देखे कैसे जलील ख्वार हो रहे हैं। आधे निकल गए, आधे को उन्होंने अभी अंदर बंद कर दिया है। ये कोई इंसानियत वाली थोड़ी है बात। जिसका जी चाहे वो यहाँ रहे, जिसका जी चाहे वो उनके साथ रहे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस वक्त तो मामा शकुनी बड़ी बढ़ के मारकर बोल रहा था कि मैं जी उधर से ले आऊँगा अपने मुल्क से, तो वो कंधार अब किधर गया? वो कंधार से मांगने वाले इधर लाने थे, काम करने वाले इनको तो चाहिए। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। इस तरह ये भाई जैसे धृतराष्ट्र ने हुक्म दिया है ना अपना भीष्मा जी को कि अपनी प्रजा को उधर जाने से रोकें, तो भीष्मा जी जाने लगे, लेकिन भाई मामे शकुनी ने रोक दिया कि करण जो है उसे हम अपना संदेश देते हैं कि वो अवाम को जो अपना प्रजा है ना उसको रोकते हैं। लेकिन जैसे ही भाई करण आएगा, लेकिन अवाम जो आधी वो गेट से बाहर होगी, आधी अंदर ही है। लेकिन भाई एक बच्चे का जो वालिद है ना इधर ही था, लेकिन भाई करण ने जो है ना दरवाज़ा अपना जो मूंछों वाला है ना, जो बार बार बोल रहा था कि इनको बंदी बनाए, इनको कैद कर ले, उसको भाई अच्छी तरह चुप खामोश कराया कि आप खामोश हो जाए, मैं जो चाहूँगा मैं कर लूँगा, जैसे करना हो मैं कर लूँगा। लेकिन भाई आधे तो चले गए हैं, लेकिन आधे भाई इधर ही रुक गए हैं आवाम। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई अगर देखा जाए ना तो शकुनी तकरीबन हर चीज़ के ऊपर करीब पा चुका है। अभी हो गया अब उसको पता है कि अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। भीष्मा जी का जिस तरह उसने भाई डंग एक तरह का निकाल दिया है ना, हालांकि ये एक बेस्ट मौका था और यहाँ पे वो बहुत कुछ करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो पहले जो मतलब चाहते थे उन्होंने किया, मतलब जो है ना उनको मतलब भेज दिया और खुद इधर रह गए, और उसके अलावा कुंती जी को भी इधर रखवा दिया। मीन के वो एक उनका अच्छा जो है ना वो मतलब वो जीतने वाला साइन था शकुनी वगैरह का। लेकिन अब भाई वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। आप देख लो कि वो प्रजा को भी नहीं जाने दे रहा है। आप देखो भाई आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।